migau muka tibi beru sifang giradu kaviya migau mu fonwa lana giradu kaviya hamata ka tere agunda yagin ekan hasil wane kan midenne vi goto midenne vi sabattaka ekan hasil wane esifa mita batibba ti befulum beenmen nuwane mitanuga mihum batibba kan aun me kan beenu nuwanam rayyutum yote nimma fa beenu nuwakama। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के चीन समर्थक रुख को देश की जनता का भारी समर्थन मिल गया है, जिसका सबूत संसदीय चुनाव में उनकी पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी पार्टी की भारी जीत से मिला है। 21 अप्रैल को हुए मालदीव के संसदीय चुनाव में पीएनसी को प्रचंड बहुमत मिला है। पीएनसी ने मालदीव की संसद मजलिस की 93 सीटों में से 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 86 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें मुइज्जू की पार्टी ने 66 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये संख्या सदन में 2/3 बहुमत से भी ज्यादा है। मजलिस में प्रचंड जीत भारत विरोधी माने जाने वाले राष्ट्रपति मुइज्जू के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अब उनकी सरकार को संसद में कोई भी कानून पास करने में परेशानी नहीं आएगी। ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चुनाव से पहले संसद में भारत समर्थक माने जाने वाली पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत था, लेकिन चुनाव नतीजों ने बाजी पलट दी। अब एक सवाल ये है कि मालदीव संसदीय चुनाव के नतीजे भारत के लिए अहम क्यों है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल मालदीव की संसद देश की कार्यकारिणी की देखरेख करती है और ये राष्ट्रपति के फैसलों पर भी रोक लगा सकती है। हालिया चुनाव से पहले पीएनसी संसद में उस गठबंधन का हिस्सा थी जो सदन में अल्पमत में था। इसका मतलब ये था कि भले ही मुइज्जू राष्ट्रपति थे, लेकिन उनके पास अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक ताकत नहीं थी। अब तक मजलिस में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोली के नेतृत्व वाली मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी को बहुमत था। संसद में भारत समर्थक माने जाने वाले सोली की पार्टी के पास 41 सीटें थी। संसद में बहुमत होने के कारण एमडीपी ने कई योजनाओं को रोक दिया था और इसके नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मुइज्जू की भारत विरोधी नीतियों की आलोचना की थी। मुइज्जू के एक वरिष्ठ सहयोगी ने कुछ समय पहले कहा था, मुइज्जू भारतीय सैनिकों को वापस भेजने के वादे पर सत्ता में आए थे और वो इस पर काम कर रहे हैं। संसद सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन अब चुनाव के बाद मजलिस में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। मजलिस चुनाव को चीन के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की मुइज्जू की योजनाओं के टेस्ट के रूप में देखा गया था। पद संभालने के बाद से राष्ट्रपति ने चीन की सरकारी कंपनियों को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। वहीं मालदीव का बीजिंग की ओर बढ़ता झुकाव भारत के लिए चिंता का सबब है। दरअसल पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में चुने जाने के बाद से मुइज्जू ने चीन के साथ मालदीव के रिश्तों को मजबूत किया है, जिसे भारत चिंता के नजरिए से देख रहा है। राष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत बाद मुइज्जू ने चीन का दौरा किया, जिसमें वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। वहीं चीन से वापस लौटने के बाद उन्होंने कहा था, हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे उन्हें हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इस टिप्पणी को भारत पर कटाक्ष के तौर पर देखा गया। वहीं मोहम्मद मुइज्जू ने अपना चुनावी वादा निभाते हुए द्वीप देश में मानवीय कार्यों के लिए तैनात भारतीय सैनिकों को भारत वापस भेजने में सफल रहे हैं। हालांकि मालदीव में मौजूद 80 से अधिक सैनिकों की 2 खेप वापस आई है और बाकी बचे सैनिक 10 मई तक भारत वापस आ जाएंगे। हालांकि पिछले महीने जब भारत ने मालदीव को वित्तीय मदद दी थी, तब मुइज्जू ने उसे स्वीकार कर लिया था। मुइज्जू ने भारत की मदद स्वीकार करते हुए कहा था, भारत मालदीव का करीबी सहयोगी बना रहेगा। वहीं पिछले साल के अंत में मालदीव पर भारत का लगभग
$40.09 करोड़ बकाया था। आपको बता दें कि भारत ने मुइज़ू के विरोधी रुख के बाद भी अब तक संयमित रुख अपनाया है और तनावपूर्ण संबंधों को कम महत्व दिया है। मुइज़ू के चुनाव के बाद नई दिल्ली मालदीव संबंधों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि पड़ोसियों को एक दूसरे की जरूरत होती है। उन्होंने कहा था, इतिहास और भूगोल बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। वहीं मुइज़ू की जीत से पड़ोसी मुल्क चीन बेहद खुश नजर आ रहा है। मालदीव की संसद मजलिस के चुनाव में मुइज़ू की जीत पर चीन ने बधाई दी है और कहा है कि मालदीव के लोगों ने जो फैसला लिया है, चीन उसका सम्मान करता है। अब चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि संसदीय चुनाव में मुइज़ू के पार्टी की प्रचंड जीत से चीन मालदीव के रिश्तों में और स्थिरता आएगी। मजलिस की 93 सीटों में से 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें से 66 सीटों पर मुइज़ू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी कि पीएनसी को जीत मिली है। मुइज़ू भले ही पिछले साल राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन वो अपनी नीतियों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। संसद में भारत समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद सोलिह की पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के पास बहुमत था और ये पार्टी मुइज़ू सरकार के लाए विधायकों को पास होने से रोक दे रही थी। लेकिन इस चुनाव में एमडीपी को महज 12 सीटों पर जीत मिली है। पीएनसी और सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 74 सीटों पर जीत के साथ मुइज़ू सरकार प्रचंड बहुमत में है, जिसे लेकर चीन बेहद खुश है। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी के असिस्टेंट रिसर्च फेलो तियान गुआंग कियांग के हवाले से भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को लेकर ग्लोबल टाइम्स में लिखा, मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरा है। ये चुनाव राष्ट्रपति विकास एजेंडे के लिए जनता के समर्थन को दिखाता है। वहीं जीत के बाद से ही मुइज़ू बेहद गदगद नजर आ रहे हैं। चीन भी बेहद खुश है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।